है दोस्तों, मैं मनोज स्वागत करता हूँ आपका आज के इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सहयोग भारत के अंदर में हमें जो वर्क करना है वो वर्क हमें किस तरह से कौन सी प्रोसेस से लेकर करना है। देखिए, मुझे कुछ लोगों के मैसेज आते हैं, कुछ लोगों की क्वेरीज आती है कि सर हमें पेमेंट को अपलोड करना है या पेमेंट को कैश में लेना है या पेमेंट को बैंक में डालना है। देखो, इस तरह के झंझट में हमें नहीं पड़ना है। इतना सही सटीक हमें एक रास्ता मिला है, साफ सुथरा रास्ता मिला है जहां पे हमें पेमेंट को अपलोड करना है। सबसे पहले हमें देखिए, जो हमें मोड मिला है, पेमेंट मोड, वो कौन सा है वो आपको भी पता होगा। वो पेमेंट है दोस्तों ऑनलाइन का, है ना। तो ऑनलाइन का एक पेमेंट मोड हो गया। अच्छा, ऑनलाइन में क्या क्या आता है वो भी मैं आपको बता दूं। ऑनलाइन में वो सभी तरीके के प्रोसेस इसमें आएंगे दोस्तों जिसमें इंटरनेट जुड़ा हुआ है। तो इंटरनेट बैंकिंग इसमें आ गई। अगर आपके न्यू मेंबर के पास इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी है तो वह पेमेंट वहां से कर सकते हैं। और पेमेंट किसे करना है? सहयोग भारत को? ना ना, सहयोग भारत को तो पेमेंट करना ही नहीं है। पेमेंट हमें करना है उन मेंबर्स को जो आपके पहले, सॉरी, उस नए व्यक्ति के पहले इस संस्था में समाज कार्य करने के लिए, सोशल वर्क करने के लिए आ चुके हैं। तो उनको पेमेंट जाएगा। किन के द्वारा जाएगा? जो नए मेंबर अभी इस संस्था में आना चाहते हैं उनके द्वारा जाएगा। नाम कहाँ मिलेंगे? जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो वहां अपने आप ही नाम आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रोसेस है दोस्तों वह है, पहले रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए नए मेंबर का। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कैश किसी को देना नहीं है। आई एम रिपीटिंग अगेन, कैश को, पैसे को किसी के हाथ में देना नहीं है। अगर आप देते हैं तो इसकी जिम्मेदार आप स्वतः रहेंगे, स्वयं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें मना किया गया है किसी को भी कैश देने में। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेकंड प्रोसेस है दोस्तों, पैकेज को चूज करेंगे। और ये पैकेज को बहुत ही केयरफुली चूज करना है, बिकॉज अगर आप रॉन्ग पैकेज सेलेक्ट करते हो ना तो हेडेक आपका ही बढ़ जाता है। सिस्टम को यह लगता है कि आपने अपने हाथों से यह पैकेज चूज किया है। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा, जिन लीडर के साथ आप इस सिस्टम में आ रहे हैं उनके साथ बैठकर आपको पैकेज को सेलेक्ट करना है। आपसी परामर्श लेके, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके, वार्तालाप, उसका एक निष्कर्ष निकालिए कि आपके लिए कौन सा पैकेज बेटर रहेगा और उसके आधार पर आपको पैकेज चूज करना है, सेलेक्ट करना है। अगर आपने 500 रुपए का पैकेज सेलेक्ट कर लिया तो आप इसको बदल कर 1200 तभी कर सकेंगे जब आप 500 रुपए का अपना जो पैकेज का जो पेमेंट है वो सबको भेज देंगे। और एक बार आपका पैकेज का पैसा आपने भेज दिया और वो एक्टिवेशन हो गया, उसके बाद ही आप 1200 रुपए या 2500 या 5500 या 12500 में जा सकते हैं। ठीक है, बिना इसको एक्टिव के नहीं जा पाओगे। हाँ, कोई अगर डायरेक्टली 12,000 का लेना चाहे या डायरेक्टली पहली बार में ही 5,500 का लेना चाहे या पहली बार में ही 2,500 का लेना चाहिए या 1,200 का लेना चाहे तो ले सकते हैं। लेकिन पैकेज चूज करते समय, सेलेक्ट करते समय आपको याद रखना है कि पैकेज वही चूज करेंगे, वही सेलेक्ट करेंगे जो जिसका पेमेंट आपके पास तैयार है। ठीक है, तीसरा प्रोसेस आता है पेमेंट का, जो मैंने आपको बताया। तो इंटरनेट बैंकिंग, उसमें फोन पे हो सकता है, जो आपके बैंक की जो वेबसाइट है उसको इंटरनेट बैंकिंग बोलेंगे, या मोबाइल बैंकिंग जो ऐप के द्वारा, या फोन पे, गूगल पे, भीम ऐप। ठीक है, किसी भी द्वारा अगर आप पेमेंट भेजते हैं, इवन आप स्कैन करके भी पेमेंट भेज सकते हो। इस टाइप का अगर आपके पास में कोड है, ये कोड, ये ऐसा बनाने का तो जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल में आप फोन पे में जाएंगे या गूगल पे में जाएंगे या भीम ऐप में जाएंगे या पेटीएम में जाएंगे तो वहां पे माय क्यूआर कोड, शो माय क्यूआर कोड का ऑप्शन होता है, वहां आप शो करिए। उस क्यूआर कोड को आपके सहयोग भारत के अकाउंट में डाल दीजिए, लोग आपको स्कैन करके भी पैसे भेज सकते हैं। देखिए कितना इजी बना दिया। तो ऐसे करके इस पेमेंट को आपको तुरंत अपने सामने बैठकर करवा लेना है। देखिए, ये दो लोगों का काम है। किसका काम है? सबसे पहले अगर मैं न्यू मेंबर हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे पेमेंट को मेरे सीनियर के साथ या मेरे अपलाइन के साथ बैठकर मैं स्वतः अपने हाथों से करूं।
क्योंकि जब आप इस संस्था में आ रहे हैं तो इसको सीख कर ही तो आगे बढ़ोगे ना, तो सीखने की शुरुआत तो मुझसे ही होनी चाहिए। तो मैं जब मेरा रजिस्ट्रेशन करूंगा मेरे सीनियर के साथ बैठ के, तो पेमेंट किसी को दे नहीं दूंगा कि ये लीजिए पेमेंट और आप डाल देना जब आपका मूड हो, ऐसा नहीं करना है। ये चीज अगर आप करोगे तो बाद में पछताना होगा। बहुत सारे लोग ऐसा कर सकते हैं कि आपसे पैसा लेके वो खर्चा कर लेंगे और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, कल देता हूं परसों देता हूं करके। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आई रिपीट, आपको अपना पेमेंट अपने सामने ही एक्टिवेशन करके लेना है, अपने ही अकाउंट से, किसी को देना नहीं है। दूसरा, जिन अपलाइन के द्वारा आप आए हुए हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है मेरे द्वारा आए हुए, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे उनको अपने सामने बिठा के पहले ही दिन उन्हीं की सारी प्रोसेस उनको सिखानी चाहिए, उन्हीं के हाथों से। मेरा काम रहेगा गाइड करने का, और वो न्यू मेंबर का काम रहेगा अपने हाथों से अपना अकाउंट एक्टिव करते समय पूरी तरह उन प्रोसेस को सीखने का। तो पेमेंट आपके सामने जो लिस्ट आएगी आपके अकाउंट के अंदर, उनको उतना ही करना है जितना उसमें लिखा गया है, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। अगर वहां पे लिखा है 500 रुपए किसी को भेजना है, तो 501 नहीं करना है या 499 नहीं करना है, क्योंकि आप 2 रिसिप्ट को अपलोड नहीं कर सकते, आपको एक ही रिसिप्ट को अपलोड करना होता है। तो आपको 500 ही, अगर वहां पे 1500 लिखा है तो 1500 ही भेजेंगे। अगर आपको 8000 लिखा है मतलब 7900 तो 7900, 9200, 11300, कोई भी अमाउंट आती है तो पैकेज के अकॉर्डिंग आती है। सीनियर का पैकेज भी वो करता है, मायने रखता है, आपका पैकेज भी मायने रखता है। तो वो तो आपके अपलाइन ने आपको बता दिया होगा पूरा का पूरा प्रोसेस। अगर कोई आपको गाइडलाइन करने के लिए नहीं है तो वेबसाइट पे पीडीएफ दिया हुआ है, वहां पे पूरी डिटेल लिखी हुई है। ये वैसे मेरा नंबर भी नीचे दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप करके मुझसे वो पीडीएफ मंगा सकते हैं। तो उनको पेमेंट करेंगे, उसके बाद ये थर्ड प्रोसेस हो गया। उसके बाद फोर्थ प्रोसेस क्या है कि जो पेमेंट की फोटो है उसको स्क्रीनशॉट बोलेंगे, वो फोटो, वो स्क्रीनशॉट, इसको आपको खुद को अपलोड करना है, आपको अपलोड करना चाहिए। आपके अकाउंट में जाइए, लॉग इन करिए सहयोगभारत.in, आपका आईडी आपका पासवर्ड वहां डालिए। उसके बाद में नीचे में डैशबोर्ड पे जाइए, नीचे में आप जाएंगे सबके नाम दिखेंगे दोस्तों। पहला नाम दिखेगा आपके अपलाइन का, जिन्होंने सहयोग भारत आपको इंट्रोड्यूस किया, तो उनका पहला नाम मिलेगा, उसी नाम पे पहले जाइए। उनको सबसे पहले वहां डिटेल बटन में जाएंगे, उन्हीं के नाम के सामने डिटेल बटन, डिटेल बटन में जाने के बाद उनका बैंक डिटेल आता है, उनको आप पेमेंट कर दिए। पेमेंट करने के बाद उसकी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए उस पेमेंट की, वो स्क्रीनशॉट पूरी निकालना है। उसमें क्या क्या चीजें होनी जरूरी है, उसमें जिस अकाउंट में आपने पेमेंट भेजा है या जिस फोन पे, गूगल पे या भीम में पेमेंट भेजा है, वह नंबर होना चाहिए, ठीक है। या तो बैंक अकाउंट नंबर रहता है, उसके 4 डिजिट लास्ट के रहते हैं, या तो आपका गूगल पे, फोन पे या भीम पे रहेगा सामने वाले का। उसके बाद वहां पे रहेगी डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम वहां पे आना चाहिए। प्लस सबसे मेन जो वहां पे आना चाहिए दोस्तों वो अमाउंट, ओके। और जो वेरीफाई होता है वो होता है यूटीआर नंबर, यूटीआर नंबर। तो ये इतनी चीजें जरूरी है, जब आप पेमेंट की स्लिप को अपलोड करेंगे तो यूटीआर नंबर डालना है। वहां पे 2 नंबर रहते हैं, एक ट्रांजैक्शन नंबर रहता है, एक यूटीआर नंबर रहता है। तो कोई भी मेंबर, अगर आपको पेमेंट आया है तो आप ऑनलाइन बैंकिंग में या किसी भी तरह से जब आप ट्रांजैक्शन चेक करते हो, जैसे आप पासबुक लेके गए बैंक में प्रिंट करवाने के लिए, मशीन से प्रिंट करवाने के लिए, तो यहाँ पे यूटीआर नंबर छप के आता है, तभी आपको तो पता चलेगा ना कि ये 11,000 जो आए हैं या 7,900 जो आए हैं या 2,500 जो आए हैं, वो यूटीआर नंबर से मैच कर सकते हो आप, कि इस फलाने मेंबर ने मुझे भेजा है, उस फलाने मेंबर ने मुझे इतना भेजा है, तभी तो मैच होगा। तो यूटीआर नंबर डालना है, यूटीआर नंबर डालेंगे और अमाउंट डालेंगे, और यूटीआर नंबर में किसी तरह का एबीसीडी या जीरो छोड़ देंगे या डाल देंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, जैसा उसमें लिखा है पेमेंट रिसिप्ट में वैसा ही आपको डालना है दोस्तों। उसके बाद आपका हो गया ये टोटल, मतलब आपने अपने सीनियर का कर लिए। उसके बाद जितने भी नाम है, 3 या 4 नाम 5 नाम जो भी आते हैं, सबका डाल देना है बारी बारी, ठीक है। प्रोसेस कैसे करेंगे, मैं आसान प्रोसेस बता रहा हूं। पहले पेमेंट करिए एक मेंबर का, फिर उसकी स्लिप को अपलोड करिए, ये सही प्रोसेस है। फिर दूसरे मेंबर का पेमेंट करिए, फिर उनकी स्लिप को अपलोड करिए, फिर तीसरे मेंबर पे जाइए, फिर चौथे, एक एक करके। ऐसे नहीं कि सबको पेमेंट पहले भेज दिया, फिर स्लिप जो है इसकी वहां अपलोड हो रही, उनकी स्लिप यहां अपलोड हो रही, इसमें आपका समय जाएगा। सिस्टम, मैंने देखा है सिस्टम बहुत फास्ट अपलोड करता है।
आपके अपलोड किए हुए फोटो को एक्टिव करता है आईडी को। लेकिन अगर आप पहली बार में गलती कर देते हो ना, तो वो और लेट चले जाता है, क्योंकि सबसे पहले चेक किसका होगा, जो फ्रेश ट्रांजेक्शन रहेंगे उनका। अगर आप रॉन्ग करते हो कुछ, तो उस सिस्टम जब आपको बताता है तो देखना आपके अकाउंट में रेड अक्षर में आता है कि आपका पीएनआर नंबर, आपका यूटीआर नंबर रॉन्ग हो गया है, आपकी फोटो रॉन्ग है, या आपका अमाउंट गलत है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है, एक समय पे एक ही मेंबर को पेमेंट करके पहले उसकी स्क्रीनशॉट को अपलोड करो एट अ टाइम, वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाए, फिर आप सेकंड पे जाओ। ये प्रोसेस सही है। अगर आप लेट करेंगे, अगर आप उसमें रॉन्ग करेंगे, कुछ भी गलत करेंगे, तो ये आधा एक घंटा और लेट हो जाता है। इससे सिस्टम को भी समय उनका वेस्ट हो गया, बार बार आपको चेक करना पड़ा, और आपको खुद को इस प्रोसेस को बार बार करना पड़ेगा, है ना। तो बचने के लिए बारी बारी करेंगे। अब इसके होने के बाद में आपको श्योरिटी के लिए बता दूं, एटलीस्ट 15 मिनट से लेके तो 30 मिनट तक आप इसको छोड़ दीजिए। वैसे ही ये जो प्रोसेस आप कर लेंगे, इसको आप 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे, थोड़ी देर बाद तो ये एक्टिव हो चुका रहेगा। ओके, तो थोड़ी देर बाद आपके देख सकते हो, थोड़ी देर मतलब 15 से 30 मिनट तक। ये है दोस्तों एक्टिवेशन प्रोसेस। अब मैं एक मेन एक पॉइंट पे एक जोर देना चाहूंगा, वो देना चाहूंगा कैश हैंडलिंग के बारे में। दोस्तों, ये सिस्टम कैश हैंडलिंग को सपोर्ट नहीं करता है। ओके, क्योंकि बैंक से आप ट्रांजैक्शन करोगे तो सरकार को दिखेगा, और दिखना भी चाहिए, क्योंकि हम सही तरीके से, साफ सुथरे तरीके से काम करने वाले लोग हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि आप वह पेमेंट ऑनलाइन से ही करें, क्योंकि दूसरा तो कोई मेथड है नहीं। तो आप किसी को कैश क्यों देंगे? कैश का तो कोई भी तरीका यहाँ पे बताया नहीं गया है कि आप कैश से अपलोड करो। नो, यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन में ही अपलोड करने का तरीका है। दूसरा है बाय पोस्ट, लेकिन बाय पोस्ट के पास अभी किसी के पास समय होता नहीं है, आप लोगों के पास, हमारे पास, इसीलिए हम लोग पोस्ट पे ना जाते हुए इसमें जाते हैं। लेकिन आप अपना समय बचाने के लिए ये पैसे आप अपने सीनियर को दे देते हो, और बाद में आपको ही भुगतना पड़ सकता है इसका खामियाजा, क्योंकि किसी को पैसे देकर आप उसको पैसे अधिकार दे रहे हो उस पैसे को इस्तेमाल करने का। लेकिन मैं चाहूंगा कि वह पेमेंट का प्रोसेस आप 15 मिनट निकाल के, क्योंकि मेरे हिसाब से 5 मिनट अगर मैं करता हूं तो मुझे 5 मिनट लगते हैं, अगर आप करेंगे तो आपको शायद 10 या 15 मिनट लगेंगे पहली बार में। उसके बाद आप खुद भी इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे, और आप इस प्रोसेस को आसानी से करेंगे। ओके, तो कभी भी कैश हैंडलिंग से बचना है, कैश किसी को नहीं देना है। अगर आप कैश देते हैं तो इसके पूर्णतः 100% जिम्मेदार आप खुद रहेंगे। आप ना सिस्टम को बोल सकते हैं, ना ही आप किसी लीडर को बोल सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। ठीक है, क्योंकि कभी भी सिस्टम बोलता नहीं है कैश हैंडलिंग करने को किसी को देने के लिए। ओके, तो ये प्रोसेस हो गया दोस्तों। आज हमने बात किया है कि जल्दी एक्टिवेशन कैसे करना है, बहुत फास्ट एक्टिवेशन कैसे करना है। ठीक है, टेंशन लेना नहीं है, बहुत आसानी से काम करना है। कुछ भी दिक्कत जाती है तो आप जितने भी लीडर्स है उनको कांटेक्ट कर, साथ ही साथ मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि मैंने नीचे में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, या आपके आजू बाजू में ऐसे कोई लीडर्स हो जो इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उनको यह वीडियो जरूर भेजिएगा। क्योंकि अगर आप किसी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए और उसकी कंप्लेंट किसी जगह से आई है, अगर अब मैं भी गलत कुछ करता हूं तो मेरी भी कंप्लेंट अगर चले गई तो मुझे भी प्रॉब्लम होगा सिस्टम की तरफ से, वैसे ही उन लीडर को भी हो सकता है जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो दोस्तों, साफ सुथरे तरीके से काम करते हैं और एक बेहतर मुकाम हासिल करते हैं सहयोग भारत के अंदर, और हमारे द्वारा सैकड़ों हजारों लोगों को एक फाइनेंशियल जर्नी के अंदर हम लोग एक अच्छे मुकाम पे ले चलते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।